लेक्चर एजुकेशनल हट में। तो आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 7th के फिजिक्स से मोशन एंड टाइम से, जो कि मोशन एंड टाइम का सेकंड पार्ट होने वाला है। बच्चों, इसके पहले फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुका हूँ मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन के टाइप्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू दियर पाथ, और स्पीड क्या होता है। तो यहाँ तक की बात हो चुकी है, बात करते हैं आगे। तो स्पीड तक समझ लेने के बाद हम समझते हैं मोशन के टाइप्स के बारे में अकॉर्डिंग टू स्पीड। स्पीड के बेसिस पर भी मोशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन की क्या डेफिनेशन होगी? इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then the motion is यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, आपके सामने यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखा है देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। पढ़ सकते हैं आप? तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, डिटेल में समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट गिवन टाइम इंटरवल में बार बार इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है या इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है। समझते हैं इसको और डिटेल में। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट O से चलना स्टार्ट किया। ये पॉइंट हम O ले लेते हैं। अब पॉइंट O से ऑब्जेक्ट पॉइंट A पर गया। पॉइंट O से ऑब्जेक्ट पॉइंट A पर गया और ऐसा करने में इसको 5 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है। पॉइंट A से आगे बढ़ा ऑब्जेक्ट पॉइंट B तक गया और ऐसा करने में भी इसको 5 सेकंड का ही टाइम लगा। B से C तक गया ऑब्जेक्ट और इसको ऐसा करने में अगेन 5 सेकंड का टाइम लगा। इसी तरह C to D तक जाने में फिर से इसको 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो देखिए यहां पर मैंने बार बार O से A जाना हुआ, A से B, B to C, C to D, हर बार मैंने टाइम इंटरवल इक्वल लिया हुआ है। डेफिनेशन देखिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लिया 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। अब देखते हैं इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। अगर O से A तक जाने में हमने मान लिया 10 मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। A to B जाने में अगेन 10 मीटर ट्रेवल करता है। B to C जाने में अगेन 10 मीटर एंड C to D अगेन 10 मीटर। तो इस डाटा से आप क्या समझ सकते हैं कि पॉइंट O से A तक जाने में 5 सेकंड का टाइम लगा और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई? 10 मीटर। A to B जाने में टाइम 5 सेकंड, डिस्टेंस 10 मीटर। सिमिलरली B to C जाने में टाइम 5 सेकंड एंड डिस्टेंस 10 मीटर। और सिमिलरली C to D जाने में। तो बच्चों, आप हर बार देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी इक्वल है। दिख रहा है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह का मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग।
तो इस तरह से आप अच्छे समझ सकते हैं। और अगर ध्यान से देखिए तो चाहे O से A जाना हुआ, चाहे A से B, B to C या C to D, देखिए बच्चों हर बार पूरे के पूरे इंटरवल में इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। O से A स्पीड निकालिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10/5 2 मीटर पर सेकेंड, A to B 2 मीटर पर सेकेंड, B to C 2 मीटर पर सेकेंड एंड C to D 2 मीटर पर सेकेंड। तो हर बार स्पीड कांस्टेंट आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं इन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे आप देखिए ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, टेबल आपके सामने बना हुआ है, स्पीड कांस्टेंट आ रही है, सो इट इज यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ मोशन की, जो कि है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डेफिनेशन होगी देखते हैं। If an object covers unequal distance in equal interval of time, the object is said to be in non-uniform motion। तो बच्चों डेफिनेशन आपके सामने नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ये लिख दिया है मैंने, फिर से पढ़िए। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मींस टाइम का जो गैप है, इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो अभी भी इक्वल ही होने वाला है, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगी। फॉर एग्जाम्पल इसका भी मैं टेबल बना देता हूं। कोई ऑब्जेक्ट O से चलना स्टार्ट हुआ, O टू गया A पर, A टू B पर, B टू C एंड C टू D। सिमिलरली जैसे मैंने यहां किया था वैसे यहां पे भी किया है। और ध्यान दीजिएगा सब में जो टाइम का गैप है वो भी यहां पर इक्वल है। कितना है? 5 सेकेंड इन ईच केस। O to A 5 सेकेंड, A to B 5 सेकेंड, B to C 5 सेकेंड एंड C to D is 5 सेकेंड। तो हमने इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल ही लिया है, बट डिस्टेंस अगर हम ये कह दें O to A ट्रेवल किया 10 मीटर, मींस ऑब्जेक्ट को पॉइंट O से A तक जाने में 5 सेकेंड का टाइम लगा और डिस्टेंस 10 मीटर ट्रेवल। ठीक है, आगे कह दें A to B जाने में 5 सेकेंड का जो टाइम लगा, लेकिन डिस्टेंस अभी इसने ट्रेवल की 8 मीटर। ठीक है, B to C 5 सेकेंड जाने लगा, डिस्टेंस इसने ट्रेवल की 5 मीटर। ठीक है, C to D जाने में 5 सेकेंड में टाइम लगा, डिस्टेंस इसने ट्रेवल की 13 मीटर। कुछ भी तो यहां पे आपको दिख रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस अगर देखी जा रही है तो बार बार अनइक्वल आ रही है। देखिए किसी किसी केस में इक्वल हो भी सकती है कहीं कहीं, और कहीं कहीं बीच बीच में अनइक्वल भी होगी। तो इस तरह का जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। डेफिनेशन से आप मैच करके देख सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस बार बार बदल रही है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का जो गैप है इक्वल लिया है, सेम टाइम में अगर हम देखें कि क्या वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है
तो यहां पता चल रहा है नहीं, बार बार अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये मोशन कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पे। एक बात और, अगर हम O से A के बीच में स्पीड निकालें तो क्या आ रही है, 10/5 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। तो O से A तक की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। A से B तक की स्पीड जरा निकालिए, 8/5 1 पॉइंट समथिंग आएगी। इसी तरह B से C के बीच की स्पीड निकालिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 5/5 आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। यहां पे जरा निकालिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम 30/5, यहां पर आ जाएगी 2.6। तो इस तरह से बार बार स्पीड चेंज हो रही है। सो अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड is not constant। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट इसमें नहीं होती है, स्पीड वेरी करती रहती है, कभी स्लो तो कभी फास्ट, स्पीड बदल रही होती है। समझ गए बच्चों? तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। तो बच्चों अगला टॉपिक होने वाला है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। न सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि सभी के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। हमें पता है समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय हमेशा चल रहा होता है। टाइम वेरीज ऑलवेज। ठीक है, हमेशा बदल रहा होता है। आज जो समय हो रहा है ये समय अब दोबारा नहीं आएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखिए, बात करते हैं अगर टाइम के मेजरमेंट के बारे में, तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल आ रहा होगा क्लॉक का या वॉच का। हम टाइम कैसे देखते हैं, हमें टाइम का पता कैसे चलता है, घड़ी देखकर। बिल्कुल, अब वो घड़ी चाहे आपके रूम में आपकी वॉल पर लगी हुई क्लॉक हो या आपके वृष्ट पर लगी हुई वॉच हो, टाइम तो सब बताती है। बिल्कुल, अब और भी इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जैसे मोबाइल में आप टाइम देख सकते हैं, कंप्यूटर में आप टाइम देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेन कहा जाएगा क्लॉक या वॉच। अब जरा सोचिए कि क्लॉक और वॉच के बनने से पहले हम टाइम कैसे देखते होंगे। जब क्लॉक या वॉच नहीं बनी होगी उससे पहले कैसे टाइम देखा जाता होगा, अंदाजे से, डे और नाइट से, या फिर अर्थ के रिवॉल्यूशन से। आज सन अगर निकला है और आज सन निकलने के बाद शाम को डूबेगा और कल फिर निकलेगा, तो एक बार सन निकला और डूब कर दोबारा निकला, इतने के बीच में कितना टाइम बीत गया होगा? एग्जैक्टली 1 डे कंप्लीट हो गया होगा। तो एक दिन का पता चला हमें, कैसे चला? सन को देखकर। ठीक है, इसी तरह अर्थ के रिवॉल्यूशन को अगर हम देखें, एक चक्कर कंप्लीट कर दोबारा वो अपने पोजीशन पर आ जाए, तो कहा जाएगा कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से पुराने समय में टाइम का अंदाजा लगाया जाता था। तो टाइम की यूनिट क्या होगी? तो आज के समय में जो टाइम की एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ टाइम, बच्चों सेकंड लेते हैं। वैसे और भी यूनिट हो सकती है, जैसे मिनट, आवर, डे, ईयर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी की सारी टाइम की यूनिट है। तो इसी टाइम से रिलेटेड ही एक टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें, पेंडुलम। आपने कभी पेंडुलम देखा है? जरूर देखा होगा। कोई क्लॉक में कभी कभी नीचे की तरफ ऐसे बार बार टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है, उसे हम पेंडुलम कहते हैं। अब
पेंडुलम बिल्कुल सिंपल हम कैसे बना सकते हैं, अगर आप एक थ्रेड लीजिए और उसके एक एंड को एक मेटेलिक बॉल, जिसको हम बॉब भी कहते हैं, उससे आप बांध लीजिए। सो टेक ए थ्रेड and tie it one end with a metallic ball which is also called bob. You can also take any small piece of stone at the place of bob and the other end is fixed with a stand. So this arrangement is called simple pendulum. Okay, इसी को हम simple pendulum कहते हैं। ये है थ्रेड, ये है मेटल की बॉल या बॉब। अब अगर इस बॉब को हम थोड़ा सा इधर की तरफ पुल करें, ठीक है, पुल करते हैं इधर की तरफ, तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी। कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से हमने इसको छोड़ दिया फ्रीली, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ये वापस से इधर जाएगी और यहां पर रुकेगी नहीं, वापस इसका मोशन इधर होगा, लेकिन यहां पर आगे रुकेगी नहीं और आगे चलती चली जाएगी, ठीक है। कुछ यहां तक आ जाएगी और इसकी पोजीशन कुछ इस तरह हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और अगेन क्या होगा, इट विल रिपीट इट्स पाथ अगेन एंड अगेन, मीन्स ये दोबारा से यहां से नीचे आएगी और इस रास्ते से होते हुए इधर, और फिर दोबारा से ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये कभी रुकेगा ही नहीं, लेकिन क्योंकि एयर में फ्रिक्शन होता है इसलिए कभी ना कभी ये रुक जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें कुछ टर्म्स की, तो आपको इसमें टर्म समझना है पहले, ऑसिलेशन। व्हाट इज ऑसिलेशन? अगर हम इस बॉब को यहां से छोड़ें तो यहां से जाने के बाद यहां पर जाएगी और वापस से घूमकर यहां आ जाएगी, तो इस पॉइंट पर दोबारा से आ जाएगी। इसी को हम कहेंगे वन ऑसिलेशन, एक चक्कर, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यहां से मेजर करें, हम यहां से भी मेजर कर सकते हैं। यहां से कैसे मेजर करेंगे, पॉइंट यहां से यहां है, जैसे मान लेते हैं O, इसकी मेन पोजीशन, ये कह देते हैं A, ये कह देते हैं B। अगर ये बॉब पॉइंट O से चलकर पॉइंट A तक आया, A to B गया और B to अगेन O तक आया, तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, और इस साइकिल कंप्लीट होने में कहेंगे हम कि एक ऑसिलेशन हो गया। वन ऑसिलेशन क्या हुआ, when the metallic bob starts moving from one point after one cycle completion, तो वन ऑसिलेशन की हम डेफिनेशन कैसे देंगे, if a bob of a pendulum starts moving from one point, then after completing one cycle, if it reaches that point again, one oscillation is completed. एक पॉइंट से शुरू करके पूरा एक चक्कर लगाने के बाद जब बॉब दोबारा उसी पोजीशन पर फिर से पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आया, ठीक है। ऑसिलेशन हो गया, इसके बाद हमें पढ़ना है इसमें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मींस वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगा टाइम। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन हम क्या पढ़ेंगे, द टाइम टेकन बाय एनी पेंडुलम टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम। फिर से सुनिए, द टाइम टेकन बाय एनी सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ दैट पेंडुलम। ठीक है, इस पेंडुलम द्वारा कंप्लीट किया गया वन ऑसिलेशन जितने टाइम में कंप्लीट होता है, जितना टाइम उसको लगा, वही टाइम कहलाएगा टाइम पीरियड। और क्योंकि टाइम पीरियड एक तरह का टाइम है,
तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? सेकेंड। इसकी भी यूनिट सेकेंड होगी। ठीक है, टाइम पीरियड को हम किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में। क्लियर है यहां से? एक चीज और इसमें आती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसको भी समझ लीजिए। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये पेंडुलम जितने भी ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पेंडुलम। क्लियर है? और एक फॉर्मूला होता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड की यूनिट सेकेंड, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी की यूनिट देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं, ऊपर 1 है, 1 की तो कोई यूनिट होगी नहीं, नीचे है टाइम पीरियड और टाइम पीरियड की यूनिट सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेकेंड, पर सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। या फिर एक और कहते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज भी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ठीक है, तो पेंडुलम से रिलेटेड टॉपिक्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ क्या होता है? तो ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन which is represented by two mutually perpendicular lines। मीन हमें इसमें दो लाइंस लेनी होंगी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, कैसे होंगी वो लाइन देखते हैं। दो लाइंस है इसमें और दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है। वन लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर लाइन इज वर्टिकल। एक लाइन हॉरिजॉन्टल होगी और दूसरी लाइन वर्टिकल होगी। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी डिस्टेंस और दूसरी लाइन रिप्रेजेंट करेगी टाइम। दे देते हैं, लेट द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स टाइम इन सेकेंड एंड द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट डिस्टेंस इन मीटर। क्लियर है? तो एक लाइन टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी जो कि वर्टिकल लाइन है वो डिस्टेंस को मेजर कर रही है। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होगा डिस्टेंस और टाइम का, वो कहलाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एनी डाउट? अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो हमने स्टार्टिंग से कितने केसेस पढ़े हैं वो सारी चीजें इसमें फिर से रिपीट होने वाली है। तो पहला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं रेस्ट का ग्राफ। देखिए रेस्ट का ग्राफ कैसे बनेगा।